सभी नमस्कार। यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ जटिल बातों पर चर्चा करें जो करना भी चाहिए। आज के युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं, ये मल्टीमीडिया का युग है, सब तरह का संसार है, चल रहा है, वो गतिमान है। युग परिवर्तन के साथ ये सब चीजें हमारे जीवन में अपना एक अलग अलग रोल प्ले कर रही है। हम देखते हैं, हम इन्वॉल्व नहीं है। कई बार संसार में हम इन सब चीजों को देखते हैं और एक अपनी राय भी बनाते हैं, पर इस पर हम चर्चा नहीं करते, शायद मौन हो जाते हैं। और वो सब चीजें बाद में कुछ एक जटिल रूप ले लेती है। उस पर डिस्कशन होना चाहिए किसी न किसी रूप में। जैसे प्यार को कैसे समझे, आंतरिक है कि मानसिक है। हर उम्र के लोग होते हैं और हर उम्र में ये सब चीजें चलती रहती है। अब आंतरिक और मानसिक को कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप ये आपका सेंस होता है। एक ईश्वर ने आपको मन दिया है और मन के द्वारा जो भी चीज हमारे मस्तिष्क में चलती है वो कभी कभी विचलित करने वाली होती, कभी कभी भ्रमित करती है। वो जो मानसिक होगा प्यार, वो क्षणिक होगा, क्योंकि वो चॉकलेट ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आकर्षण के रूप में हमारे मस्तिष्क के अंदर अपनी जगह बनाता है। आकर्षण के रूप में कोई भी चीज प्राप्त होती है, जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक उसके लिए लगन पूरे मन से और पूरे तन से आप करते हैं। जब वो चीज प्राप्त हो जाती है तो धीरे धीरे आप उस तरफ से एक संतुष्टि का भाव ले आते हैं और वो सब चीजें आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक विकृति उत्पन्न करती है और उसके बाद फिर ये सब चीजें बिगड़ने लगती है। तो ये तो हो गया मानसिक, जब मैंने आपको बहुत छोटे से रूप में, पर आप इस पर चिंतन करेंगे तो आप खुद समझेंगे। आंतरिक है ना, ये तो मानसिक हो गया। आंतरिक क्या होता है? आंतरिक यानी केयरिंग, जिसमें कोई भी भाव नहीं होता किसी प्राप्ति का। आप फिक्र करते हैं, आप प्यार नहीं करते, आप फिक्र करते हैं, आप उसका बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ भी गलत पसंद नहीं करते, सुनना भी पसंद नहीं करते। वो प्यार जो होता है, वो प्यार जो होता है वो आंतरिक होता है, वो केयर वाला होता है। तो वो जो लव है, वो जो प्यार है, जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, वो केयरिंग लव है। पिताजी अपने बच्चों से करते हैं, भाई अपने बहन से करते, वो केयरिंग लव है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उस प्यार के लिए कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि वो जवाबदारी है। वही प्यार यदि पति पत्नी के बीच में होता है या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, वो केयरिंग होता है, फिक्र होती है, डिमांड नहीं होती है, तो वो आंतरिक है, वो आत्मिक लव है। इस तरीके का जो प्यार है, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते शब्दों के माध्यम से, समझने की बात है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया और इस पे आप जरा चिंतन करेंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आज के युग में, आज के युवाओं को स्पेशली ये सब चीजों को बड़े माइन्यूटली समझने की जरूरत है, ताकि आजकल ये डिवोर्स हो रहे हैं, ये क्षणिक है, क्योंकि चॉकलेटी प्यार है ना, इसलिए बहुत जल्दी मन भर जाता है और एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को समझा नहीं पाते, अपनी फीलिंग, सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझ पाते और वो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है। ये सब चीजें कारण बन रही, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति को देख तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं और अनुसरण भी करने लगे, पर हमारी मूल, हमारी भावनाओं को दबा रहे हैं, हमारे ज्ञान को दबा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीजें बड़ी सलीके से समझी जाती थी। उसके बाद स्टेप, आजकल जीत है, आजकल माता पिता की बात को समझना नहीं चाहते, माता पिता रोकना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस उम्र में बच्चों को रोकेंगे तो गलत है। वो भी अपने आप, अपने मन को, अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं दबा लेते हैं और फिर बाद में ये सब चीजें पछतावा देती है और दुख देती है। तो साथियों, इन सब बातों पर जरा चिंतन करें, विचार करें, फिर अपनी स्टेप और अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, तो आपके जीवन के लिए बड़े सुखद और
आनंद से परिपूर्ण होंगे। हमारी बातें अच्छी कर लगती है, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।